देखो साथियों, हम टाइम एंड वर्क में आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल अच्छे अच्छे देखते हैं। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का आधा है। ये ए है और ये बी है। ये एक कार्य करता है और ये दो करता है, क्योंकि इसका आधा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का आधा है। अगर बी दो करता है तो ये ए कितना करता है? एक। अब देखिए सी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ठीक है, ये एक है तो ये दो है। ठीक है, उल्टे n से अपन गुणा कर देंगे। अनुपात समानुपात में मैंने आपको बता दिया था, 4, 2 और 1। तो इनकी जो ये अनुपात आया, ये किस चीज़ का आया? इनकी कैपेसिटी का, इनकी क्षमता का अनुपात। अब देखो सी अकेला 7 दिन में कार्य कर देता है पूरे कार्य को, तो ये मान के चलो कि अपन को टोटल कार्य ज्ञात करना है। पहले तो कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। तो सी करता है तो सी की क्षमता कितनी है? 4। 4 इंटू कितने दिन में करता है सी? 7 दिन में। तो टोटल कार्य कितना आ गया अपने पास? 28। कितना आ गया टोटल कार्य? 28। अब अपन से पूछा क्या जा रहा है कि ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी है? देखो 7। 4 2 6 और 1 7। तो आप 28 में 7 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 4। आपसे यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, तो आप ए प्लस बी कितने दिन में? 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में? 15 दिन में। अब क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। देखो, अगर आप इनको बटे में लेके करोगे तो एक पेज भरने वाला है और बहुत टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट में सोल्व होगा ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि अपन इसका कैसे पोस्टमार्टम करते हैं बहुत अच्छे से। अब देखो, पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। कितना? 60। तो 60 अपने क्या आ गया? टोटल कार्य कितना आ गया? 60। टोटल कार्य कितना आ गया? 60। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 और बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई अपने पास? 4। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। ये आप लिख लो ए, ये लिख लो बी और ये लिख लो सी। क्वेश्चन कह रहा है कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। अगर सी 1 करता है एक दिन में, तो ये कितना करता है? 2। दुगने का मतलब यही हुआ। अब देखो, पूछा क्या जा रहा है अपन से कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भाई अपन को बी की कैपेसिटी चाहिए, तभी तो आप 60 में भाग दोगे कैपेसिटी का कि कितने दिन में करोगे। तो कैसे निकालोगे? देखो समझो अच्छे से। ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है? 5। ठीक है, उसमें से 5 में से ए की कितनी हो गई? 2। तो बी की कितनी बची? 3। कैपेसिटी का अनुपात आ गया। अब देखो इसको भी मतलब चेक कर लो कि बी प्लस सी की 4 होती है क्या। तो बी की कितनी है? 3। सी की कितनी है? 1। तो बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी? 4। तो मतलब कैपेसिटी अपने पास जो अपन ने निकाली वो बहुत अच्छे तरीके से सही आ गई। ठीक है, अब करना क्या है इसको देखो। आपसे पूछा क्या जा सकता है, इसमें 3 सवाल बन सकते हैं। क्या क्या? कि ए कितने दिन में करेगा। सवाल में आपसे बी के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन आप तीनों की निकालो कि बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। अब देखो अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना इन सवालों में। ए का पूछा जाए तो 60 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 20। अगर बी का पूछा जाए 30 आएगा। देखो 60 में 2 का भाग दोगे तो,
और बी का पूछा जाए तो 60 में 3 का भाग दे दो, कितना आ गया 20। अगर सी कितने दिन में करेगा तो 60 में 1 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 60 दिन। तो अपन तीनों का निकाल सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। यहाँ आपको केवल अनुपात ऐसे रखने हैं ताकि अपन इनको वेरीफाई कर सके। a+b 5 हो जाए और b+c 4। तो मैंने बता दिया कैसे वेरीफाई हुआ। अगला सवाल देखिए। देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले तो अपन को टोटल काम निकालना है, ठीक है। देखो, पटवारी ग्राम सेवक जो एग्जाम लगने वाली है, रेलवे एनटीपीसी की, उनमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ। चाहे आप बुक के क्वेश्चन भी सोल्व मत करो, इनमें से ही आने वाले हैं, इनसे कुछ बाहर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा लगी है ना कल, उसमें भी एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया डिट्टो आया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए थे मैथ के, उसमें से एक डिट्टो मिला और एक अभी मैंने वो प्रश्नावली आपको करवाई नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इनसे कुछ बाहर नहीं आता है। इजी सवाल लगते हैं, लेकिन इजी इतने इजी भी नहीं है जितने आप सोच रहे होंगे, क्योंकि करवाने के बाद इजी लगते हैं। हर सवाल कैड़ा होता है, उसको करना बहुत कठिन है। देखो ध्यान से देखिएगा। ए और बी, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में 15 दिन में, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लेंगे इनका, कितना आ जाएगा 30। कैपेसिटी ए की 3 और बी की कितनी 2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद देखिए आप क्या करोगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ए ने अकेले 4 दिन काम किया। जब ए ने अकेले 4 दिन किया तो 4 दिन में अकेले ने कितना काम कर दिया, ए ने 3 × 4 कितना कर दिया भाई 12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। बी ने 5 दिन काम किया तो यहाँ भी निकाल लेंगे। बी की कैपेसिटी कितनी है 2 और 5 दिन काम करता है तो कितना कार्य कर दिया इसने 10। टोटल कितना कार्य हो गया अपने 22। कितना हो गया टोटल कार्य 22। कितने में से 30 में से 30 में से 22 कार्य कर दिया। बचा कितना कार्य शेष कार्य। शेष कार्य कितना बचा 30 - 22 कितना बचा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब देखिए, अब क्वेश्चन अपन से कहा जा रहा है कि बी ने भी 5 दिन कर लिया, उसके बाद सी शेष काम को 8 दिन में करता है। बचा कितना कार्य 8 और कितने दिन में करता है 8 दिन में। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, देखो सी की कैपेसिटी, सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 8/8। 8 कार्य 8 दिन में कर रहा तो कितनी आ गई 1। अब टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो गई 3 + 2 + 1 कितनी हो गई 6, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। किस काम को, इस टोटल काम को। टोटल काम 30, टोटल कैपेसिटी तीनों की कितनी 6, तो भाग दे दो 6 का कितना 5। बहुत अच्छा सवाल था, समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर कितना है आपके 5, ठीक है। देखिए, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अग्रवाल की बुक में लगभग 10 सवाल है इस टाइप के, तो मैं आपको लगभग ये तीसरा सवाल करवा रहा हूँ और बाकी आप करिएगा। अगर नहीं होता तो आप
बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा। आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आपका मिलता है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार का, चाहे एसएससी में आया हुआ हो या किसी अदर्स एग्जाम में। ठीक है, बस पढ़ते रहिए जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आपको, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। ए, बी और सी, 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन, अपन टोटल कार्य निकाल लेंगे कितना, एलसीएम आया 60। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए 20 का भाग जाएगा यहाँ 3 बार, 30 का 2 बार और 60 का 1 बार। अब क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है वो देखो अच्छे से, कि ए लगातार कार्य करता है और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, देखो 2 दिन तक तो ए अकेला कार्य करता है और हर तीसरे दिन बी और सी, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है 3, तो 2 दिन तक तो अकेला कार्य करेगा। हर तीसरे दिन मतलब दूसरे दिन के बाद बी और सी भी ए के साथ मिल जाते हैं, तो टोटल कितनी क्षमता हो गई, मतलब एक दिन का कार्य टोटल कितना हो गया, 6। तीनों मिलकर करते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, वैसे आप 3 3 6 3 3 6 जब तक लिखते जाओ जब तक कि 60 ना हो जाए। लेकिन देखो शॉर्टकट में कैसे करोगे आप, कि एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम कम है, 9 9 और 3 कितना हुआ, 12। अब 12 को किस से गुना करें कि टोटल 60 आ जाए, 5 से गुना, 5 से कर दिया तब जाके 60 आया। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, तो 5 दिया 15। आप डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल सकते हो। नहीं वो प्रोसीजर तो है, आप 3 + 3 + 6 लिखते जाओ जब तक कि 60 ना हो जाए, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 12 5 60 और कितने बार, 3 व्यक्ति है ना, तो 3 से गुणा कर दो, 15 आंसर आपके डायरेक्ट। और सवाल इसमें दे रखे हैं, ऐसे डायरेक्ट करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा सवाल करने में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखो साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखो 3 दिन पहले, पहले शब्द आ रहा है, न कि बाद में। बाद आता है तब अलग प्रोसीजर है और पहले आता है तब अलग प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है आप देखिएगा, ए बी, वैसे मैं बहुत सारे सवाल करवा चुका हूँ ऐसे, ये है 12 दिन और ये 18 दिन है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। एलसीएम आप ले लीजिए 36, कितना 36, ये 3 बार भाग गया और ये कितनी बार भाग गया, 2 बार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए आप, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखो कार्य समाप्त हुआ नहीं, 3 दिन बच रहे हैं, उससे पहले किसने छोड़ दिया, ए ने। तो ये जो 3 दिन कार्य बचा किसका, बी का, वो भी कौन करेगा, ए करेगा। समझ आ गई बात, वो कौन करेगा, बी, सॉरी ए नहीं बी करेगा। देखो 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, अगर कार्य पूरा होने में 3 दिन बच रहे हैं, अभी कितने दिन बच रहे हैं, 3 दिन, लेकिन ए छोड़ देता है, तो ए का जो कार्य बचा वो तो छोड़ देता, कौन करेगा, बी, क्योंकि ए ने तो छोड़ ही दिया, तो जो बचा कार्य है उसको कौन करेगा, एक्स्ट्रा, बी। तो आप देखिएगा कैसे होता है ये सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बी ने 2 कैपेसिटी 3 दिन में कितना कार्य किया, 6, और जो दोनों ने मिलकर कार्य कितना किया था, 36 - 6 कितना, 30। जो ये 30 कार्य था ये दोनों ने मिलकर किया था, और बी एक्स्ट्रा कितना करता है, 6, क्योंकि ए छोड़कर चले जाता है। अब देखो, अब ये जो 30 कार्य दोनों ने मिलकर किया, ये कितने दिन में किया, दोनों की कैपेसिटी है 5, तो 5 का भाग दे दो,
कितने दिन में किया, 6 दिन में। लेकिन वो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो 3 दिन तो ये जो एक्स्ट्रा बी करता है और 6 दिन ये, तो 6 + 3 कितने दिन हो गए, 9 दिन। ठीक है, समझ गए होंगे किस टाइप से हुआ ये क्वेश्चन। अगर आप x से करना चाहिए तो कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ शॉर्टकट में आप लिख देता हूँ x/12 x/18 बराबर टोटल एक कार्य है और x - 13। इस समीकरण को सोल्व कर लो तो x से भी ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, देखो साथियों ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब आप x से करना भूल गए होंगे तो मैं इस सवाल को x से करके बताता हूँ आपको, और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे आप खुद करके देखिएगा, अगर नहीं होता तो बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो मैं इसको x से करके बताता हूँ, बहुत अच्छा है। x से कैसे करेंगे, a, b तथा c किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व, ए ने, देखो पूर्व शब्द आ रहा है, वो 2 दिन बाद, ये 2 दिन बाद शब्द आ रहा है, तो बी छोड़ देता है और वहाँ ए छोड़ देता था, तो कार्य टोटल कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, अब आप x से करोगे तो क्या करोगे, देखो कैसे करोगे। माना कार्य x दिन में पूरा हुआ, आप क्या माना कि माना कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, x दिन में पूरा हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, तो a का कितना हो जाएगा, x - 5 दिन पूर्व, a छोड़ दिया। अब b का कितना हो जाएगा, प्लस b का कितना हो जाएगा, यहाँ 2 दिन बाद, a के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब 3 दिन, तो b का कितना हो गया, x - 3, और c का कितना हो गया, c का कितना हो गया बताइए। c का x दिन का कार्य। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो फिर से समझो कि माना कुल कार्य x दिन में हुआ, तो ये 5 दिन पूर्व छोड़ा तो x - 5, b 2 दिन बाद a के छोड़ने के तो x - 3, और b का कोई नहीं दिया तो b माना कि x दिन। ठीक है, बराबर टोटल कार्य आप 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखो चूंकि और इसलिए अपन 10वीं 12वीं में लगाते थे, यहाँ कोई काम नहीं है, ये तो मैं आपको x से करके बता रहा हूँ, इसलिए आएंगे। आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना टाइम ही नहीं लगेगा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर भी आप समझिए, इस तरीकों को आपको अच्छे से आना चाहिए। कभी कभी अगर वो तरीका भूल जाए तो ये तरीका तो है लास्ट एंड फाइनल, तो इसको तो अपनाना ही है। ठीक है, तो x - 5 बटे, इसका कितना दिन दे रखा है, 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। b का x - 3 12 दिन, और x बटे 15 दिन बराबर 1। तो कुछ भी नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। देखो कैसे, तो ये 10 का 60 में भाग 6 बार, तो 6x - 30 प्लस 12 पंजो 60, 5x - 15। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 4x बराबर 1। अब देखो 6x, 5x और 4x कितना हो गया, टोटल जोड़ोगे तो 15x। 15x - 45 माइनस का 30 माइनस का 15 बराबर, ये 1 से गुणा कर दो 60 को, तो कितना हो गया 60। तो 15x बराबर कितना हो गया, ये इधर जाके ऐड हो जाएंगे तो 105। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 7। आपसे यही पूछा जा रहा है। चलो मैं थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6x
5x और 4x कितने हो गए 15x। कोई दिक्कत? माइनस का 30 और माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 45, कितने 45 बराबर कितने 60 दे रखे हैं। ये माइनस के 45 60 में ऐड हो जाएंगे तो 15x बराबर कितना हो जाएंगे 105। तो x का मान कितना आ गया 7। यही तो आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि मैंने x माना था शुरुआत में। अब देखो मेरे वाले तरीके से कैसे होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ी बहुत। इनका जो एलसीएम कितना आएगा देखो 10 12 और 15 का 60, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से कर लीजिए, 5 दिन था ना वो, तो 7 ये 6 बार, तो 56 जो 30 तो हो गया, 5 3 15, 5 3 15 45, 60 टोटल कार्य था तो 105, 60 में जोड़ा तो 15 टोटल कैपेसिटी, तो ये 7 मेरे वाले तरीके से, ठीक है। तो आपको उस तरीके से आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे ये मान के चलो, लेकिन मैं हर सवाल उसी तरीके से करवा रहा हूँ। आपको कुछ सवाल आपको एक्स से भी करने आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक्स से बता दिया, वो सवाल मैंने हिंट दे दिया, आप करके देखना, अगर नहीं होता है तो बताइएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 6 लड़के या 4 पुरुष, देखो यहाँ शब्द अथवा शब्द आए तो बराबर कर लीजिएगा। 6 लड़के बराबर 4 पुरुष, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो B अनुपात P कितना आ जाएगा, B का मान ये और P का मान ये, ठीक है। तो 4 अनुपात 6, इसको मैं काट सकता हूँ 2 अनुपात 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये मिलके 18 दिन में करते थे, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप जो ये मान चाहे आप यहाँ रख दो, चाहे आप ये मान चाहे यहाँ रख दो, क्योंकि कार्य सेम आएगा। कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। तो मैं ये मान यहाँ रख देता हूँ 6 इंटू बी की जगह 2, कितने दिन में 18 दिन में। चाहे तो आप ये 3 यहाँ रख के 18 से गुणा कर सकते हो, तब भी इतना ही कार्य आएगा। बराबर पूछा जा रहा है 3 लड़के, तो लड़के का अनुपात कितना 2, प्लस 10 पुरुष, पुरुष का कितना है 3, कितने दिन में करेंगे x दिन में, ठीक है। आपसे x का मान चाहिए, तो 6 इंटू 2 इंटू 12 18, तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपके पास 30, तो टोटल हो गया 36 गुना x। ये 18 से 2 बार और ये 2 से 2, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 6। समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत सारे सवाल करवा चुका हूँ ऐसे। अब आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है जो एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में पूरा करता है तथा बी इस कार्य को टी प्लस 12 दिन में पूरा करते हैं, तो टी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो आपके पास समीकरण बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बनेगा आपके पास समीकरण टी प्लस 3 प्लस टी प्लस 12 बराबर 1/टी। इसको सोल्व करने में आपको, अगर आपकी फास्ट कैलकुलेशन है, अगर आपको एलजेब्रा वगैरह अच्छे से आती है तो आप 1 मिनट में कर सकते हो या 30 सेकंड में भी हो जाएगा। वैसे मुजावानी करने लायक सवाल है, और मुजावानी कैसे होगा आपको इस तरीके को यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन। आपको ऑप्शन मिलेंगे 6 7 8 और 9, ठीक है। आप इस ऑप्शन को पिकअप करो यहाँ से। टी का मान कितना माना मैंने 6, फिलहाल 6 माना, तो वापस टी आना चाहिए। देखो कैसे, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 6 प्लस 12 कितना हो गया 18,
एलसीएम कितना 18 है, 9 दूनी 18 है और 18 एकम 18 है। तो 18 में टोटल इसका भाग दो, कितना आ गया अपने पास 6 आ गया वापिस 6। तो आप इस प्रकार ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन से भी नहीं आ रहा तो तीसरा तरीका